सो हे माय डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सभी? और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और फर्स्ट इस खुशी का राज तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। जब हो जाएगा ना ये पूरा तब बताऊंगी। ओके, हाँ, कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली है जिसके लिए मैं इतना पागल हो रही हूँ। गर्लफ्रेंड छोड़ के यार, वैसे भी मुझे कोई बंदी मिलना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं किसी बंदी को भाव नहीं देती। तो बंदी तो दूर की बात है, ठीक है ना। तो बंदी की बात नहीं है, कुछ और ही है, ठीक है। पर्सनल, यू नो हर, पर्सनल, ये पर्सनल बातें हैं, आप लोग को जरूर शेयर करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद। सो गाइस, आप सुनने जा रहे हो कुछ लम्हे मोहब्बत के। कुछ लम्हे मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में आपने सुना ही था कि जो हमारी ईशा रहती है, मीशा के साथ बैठ के आराम से अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रही होती है, लेकिन ईशा जो है बहुत ज़्यादा ईरा के बारे में बुराई कर रही होती है, लेकिन मीशा उसके बारे में गुडनेस, हाय कितना अच्छी वाली बात करती है कि यार कितना क्यूट है, इनोसेंट है, लवली है, हाय बहुत क्यूट है यार। इस तरीके से वो बात कर रही होती है। इससे कहीं ना कहीं हमारी ईरा ईरा के बारे में बात तो चल रही होती है, लेकिन ईशा को बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा होता है कि यार मैं तो तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये इतना क्यों कर रही है। मतलब ये इतना करीब से उससे देखी है क्या जितना मैंने नहीं देखा है। ऐसे बोल के ईशा सोचने लगती है। तो ईरा बोलते हैं, हे क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या, एनीथिंग? तो बोलते नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस यूं ही। तो बोलते अच्छा, तो कुछ बोल रही थी, बता। तो बोलते नहीं, मैं बस एक बार अपने कैबिन में जाकर आऊँ। तो पीछे से मीशा टीज करते हुए बोलती है, अरे बोल ना, उसे देखे बिना रहा नहीं जाता, क्योंकि तुम उसे सोते हुए देखना चाहती हो, इसलिए कैबिन में जाना चाहती हो ना, बताओ बताओ, बोलो, हाँ बोलो ना। तो ऐसे बोल के टीज कर रही होती है हमारी मीशा ईशा को। तो ईशा बोलती है, ए ऐसे कोई बात नहीं है, ओके। वैसे भी मैं अपने कैबिन में कुछ काम से जा रही हूँ, उससे देखने नहीं जा रही हूँ। वैसे भी ठीक ही ठाक तो दिखती है, कौन सा मार वो है। ऐसे बोल के जब ईशा रहती है ना, वो थोड़ा सा ब्लश करती है, लेकिन अपना फेस फिर से सीरियस करते हुए बोलती है, हो गया ना, तो मैं चलूँ? तो मीशा बोलते हैं, हाँ मेरी माँ तू जा। वैसे भी मैं कहाँ रोक रही हूँ तेरे को, तेरा हाथ तो नहीं पकड़ी हूँ, जा 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 मिस बॉस। ऐसे बोल के वो बोलती है। तो ईशा बोलती है, फाइन। ऐसे बोल के वो सीधा अपने कैबिन के साइड चली जाती है। कैबिन में जाती है तो देखती है, भाई सच में यार, उसे देखकर ना उसी के पास बैठ जाती है, उसे बहुत गौर से देखने लगती है। हाँ, उस नाइट की उसके पास ना धुंधली धुंधली यादें थी, आई मीन टू से उस नाइट इनके बीच जो लवी डवी मोमेंट हुआ था ना, तो उस नाइट का कहीं ना कहीं ईशा के माइंड में कुछ धुंधे धुंधे पल थे यार, यादगार पल थे। उसे सोच सोच के ईशा थोड़ा ब्लश भी कर रही होती है, और हमारी मीशा, सॉरी यार, ईरा के साइड कुछ ज़्यादा ही प्यार से देख रही होती है। और वो क्या करती है, अपने मोबाइल में ये ना ये पल, ये लम्हे कैप्चर कर लेती है, और इस पिक को देखकर वो बड़ा ही स्माइल करती है और बोलती है, आह सच बोल रही थी। पता नहीं मुझे इतना जेलस क्यों हो रहा था जब वो आपके बारे में तारीफ कर रही थी। वैसे भी आप हो ही तारीफ के काबिल। ऐसे बोल के ईसा स्माइल करके अपने सीट पे जाकर बैठ जाती है। बैठने के कुछ टाइम में ही, मतलब वो अपना फाइल वगैरह चेक करने लगती है, जो कि कुछ केस से रिलेटिव रहते हैं। उसे चेक करने के टाइम जो मिशा रहती है ना, वो अंदर आती है और बोलती है, यार सुन ना। ऐसे बोल को थोड़ा ज़्यादा ही लाउडली वे में बोलती है, जिसकी वजह से हमारी ईरा उठ जाती है बेचारी, और थोड़ा सा डर भी जाती है, क्योंकि बहुत ज़ोर से मिशा ने आवाज किया था, साउंड किया था, जिससे ईरा डर जाती है और टोटली बैड बोल रही हूँ, सोफे से नीचे गिर जाती है। इस चीज को देखते ही ईशा दौड़ के आती है और ईरा को हक कर लेती है, बोलते, हे आर यू ओके ना। ऐसे बोल के उसको अच्छे से पकड़ती है, अपने गोद में उठाती है, और क्या करती है, सोफे पे बैठ जाती है, उसे अपने गोद में बैठाए रहती है। मीशा भाई उन दोनों को ऐसे ऐसे इस तरीके से देखती है, टोटली हैरान हो जाती है, भाई ये क्या है, ये क्या हो रहा है। ऐसे उसके माइंड में चल रहा होता है, लेकिन जो ईशा रहती है ना, उधर ईरा को
पूछ रही होती है, आर यू ओके, कहीं लगा तो नहीं, बैक पे पेन वगैरह तो नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास जाए। ऐसे वो लगातार क्वेश्चन ईरा को कह रही होती, मतलब बोल रही होती है। जो ईरा रहती है ना, इतना सारा उसके लिए फिकर परेशानी देख कर वो टोटली शॉक्ड हो जाती है। और उसे बोलते हैं, हे आई एम ऑल राइट, देखो मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ, देखो अच्छी भली हूँ। वैसे भी ज़्यादा मतलब ऊपर से नहीं गिरी हूँ, जस्ट नीचे से ही गिरी हूँ। ये तो होता ही रहता है, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। तो ईशा बोलते हैं, सच्ची झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तो बोलते नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। ओह अच्छा, आई एम सॉरी, बट मैं वहाँ पे सोई थी, बट यहाँ कैसे? तो ईशा बोलती है, वो ना कि आप ना सोए तो थे वहाँ पे, लेकिन खुद वहाँ से ना अपने पैर पे चल के यहाँ पे सोफे पे आकर सो गए थे। तो ये बात सुन के ईरा थोड़ा हैरान होती है, उसके साइड गुस्से से देखते हुए बोलती है, व्हाट डू यू मीन कि मैं नींद में चलती हूँ? तो बोलते हैं, नहीं मैंने ये कहाँ कहा, आपने ये बोला, मैंने तो बोला ही नहीं था। तो ईरा जो है उसे गुस्से से हमारी ईशा को देखते हुए बोलती है, तुम आपका मीनिंग क्या था? आपने जो बोला उसका मीनिंग तो यही है। और वैसे मुझे अपने गोद पे क्यों बैठाए हो, मुझे नीचे उतारो, मैं खुद बैठ सकती हूँ। ऐसे बोल के वो गुस्सा कर रही होती है, तो ईशा जो रहती है उसे सोफे पे अच्छे से बैठा देती है। जब बैठाती है ना, तो उसके यार बैक पे पेन हो रहा होता है, तो बोलती आओ। तो ईशा बोलती है, क्या हुआ, क्या हुआ बताओ, आई ओके? ऐसे बोल के थोड़ा सा स्माइल कर रही होती है और थोड़ा नोटी वे में उससे पूछ रही होती है। तो वो बोलते हैं, हम मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, बस वो थोड़ा सा मतलब कुछ नहीं। ऐसे बोल के जो ईरा रहती है ना, ये बातें पलट देती है। तो ईरा बोलती है, अच्छा रिपोर्टर्स के सामने खुद को तुम इसी का त्रिपाठी क्यों बता रही थी? बताओ, क्यों बता रहे थे आप? या फिर आप ही इसी का त्रिपाठी हो जो मेरे सामने कुछ और होने का नौटंकी कर रहे हो? तो ईशा जो है 2 मिनट के लिए डर जाती है और बोलती है, नहीं ऐसी ऐसी बात नहीं है। तो ईरा बोलती है, नहीं मुझे डाउट है, क्योंकि मैं फर्स्ट आपसे मिलने भी आई थी ना, तो आपने खुद ये बोला था कि मैं इशिका त्रिपाठी हूँ। बट आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप अब खुद अपने बातों से मतलब मुंह मोड़ रहे हो? से कुछ गड़बड़ तो नहीं है? बताओ, वैसे भी मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूँगी, जस्ट मैं तो यहाँ पे आपका मतलब डायरी ही वापस करने आई थी और कुछ नहीं। तो आप इस तरीके से मुझे झूठ क्यों बोल रहे हो? ऐसे वो ईशा से पूछ रही होती है। देन ईशा ईशा जो है थोड़ा सा मतलब डर जाती है, और कभी हमारी मीशा की साइड देख रही होती है, कभी ईरा की साइड देख रही होती है। ईरा की साइड देखती तो है, लेकिन उससे अपनी नजरें नहीं मिला पाती, क्योंकि यार झूठ बोलने से किसी की नजर किसी की नजरों से मिलती है क्या? अगर झूठ बोले तो नजरे से नजरें चुर जाती है, आई मीन चूर क्या जाता है यार, चुरा जाती है, मतलब समथिंग कुछ तो ऐसा ही रहता है ना, चुरा जाती है, चुर जाता है, फॉरगेट इट। तो अब बताओ क्या बात है? तो सामने से जो ईरा रहती है ना, मीशा के साथ देखते हुए बोलती है, सो मीशा आप ही बता दो कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। आप तो झूठ नहीं बोलोगे, ये मोहतरमा अगर झूठ बोल रहे हैं तो सामने से मीशा बोलती है, "अ, इन सब में मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ? ये सब आप दोनों के बीच की बात है मैम, मेरी गलती कहाँ है इसमें? वैसे भी मैं यहाँ पे काम से आई थी, मैं मेरा काम करके चली जाती हूँ।" ऐसे बोल के वो फाइल वही रखती है टेबल पे और बोलती है, ईशा इसको चेक कर लेना, ठीक है, मैं जा रही हूँ। ऐसे बोल के वो वहाँ से खिसक जाती है। तो सामने से जो ईरा रहती है गुस्से से मीशा के साइड जाती हुई, मतलब जो मीशा रहती है ना, जा रही होती है कैबिन से, उसके साइड देख रही होती है। देन अपना फेस टर्न करके ईशा की साइड घूर कर देखती है। तो ईशा बोलती है, "वो हेलो, इस तरीके से मुझे क्यों देख रही हो, जैसे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे खा ही डालोगी?" तो सामने से वो बोलते हैं, मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं, बट आप मुझे सच सच बताओ कि आखिर आपने मुझे ये सच्चाई क्यों छुपाई? वैसे भी हम आज ही मिले हैं, देन मैंने तो आपसे कोई ऐसा कुछ मांगा ही नहीं, ना बोला ही नहीं। तो आपने रियल आइडेंटिटी मेरे सामने इस तरीके से रिवील करने में आपको क्या ही प्रॉब्लम है? तो बोलती है, एक्चुअली
अरे वो ना मेरा कुछ पर्सनल रीजन था इसलिए। तो सामने से ईरा बोलती है ओके फाइन, आपको नहीं बताना है तो मत बताओ। ऐसे बोल के थोड़ा सा ईरा सीरियस हो जाती है, क्योंकि उसे बहुत अजीब मतलब गुस्सा आ रहा होता है यार। क्योंकि वो यहाँ पे बस उससे मिलने आई थी, आई मीन हमारी इशिका त्रिपाठी से मिलने आई थी। लेकिन इशिका उससे इस तरीके से अपना अपनी रियलिटी छुपा करके किसी और की रियलिटी में एंटर होके अपनी रियलिटी को कुछ और बताने की उन्होंने थोड़ी सी गुस्ताखी कर दी थी, जिसकी वजह से ईरा बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। तो ईशा उन्हें समझाते हुए बोलती है बट इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मैं अपनी रियलिटी किसी को बताने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती हूँ। तो सामने से ईरा बोलती है मैं बस आपसे बस इतना बोली थी कि मुझे ये डायरी वापस करनी थी, मुझे आपकी रियल आइडेंटिटी इन सब से कोई फर्क नहीं है, ना कोई वास्ता है, मुझे बस इस फाइल डायरी को लौटाना था ओके। ऐसे बोल के जो ईरा रहती है ना गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। और सामने जो ईशा रहती है ना, वो भाई उसे बोलने का ट्राई कर रही थी यार इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मैं बस मुझे लगा कि यहाँ पे आप कुछ खुद कुछ अपना काम निकलवाने के लिए मेरे सामने आई हो, क्योंकि हमारे भी जो सब कुछ उस नाइट हुआ था उसी वजह से आप उसका पे करने मतलब पे मांगने के लिए यहाँ पे आई हो। इसलिए मैंने अपना खुद का रियल आइडेंटिटी आपके सामने रिवील नहीं की। ऐसे वो खुद से गुस्से में बोल रही होती है, लेकिन ये सब अब गुस्से में खुद को बोलने से कैसे चलेगा। तो ईशा बोलती यार इन लड़कियों का ये ना मैं संभाल नहीं पाऊंगी, हैंडल नहीं कर पाऊंगी। ये कितनी ज्यादा नकचिड़िया है, आई मीन इसके अंदर इतना ज्यादा एटीट्यूड। यार मेरी बात तो सुनती, मेरी बात एक लफ्ज भी मेरे लफ्ज से नहीं निकला, मैंने कुछ बातें भी नहीं बोली, मैं अपना 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 बात तो रखने देती यार। अगर मेरी कोर्ट में ये सब होता ना तो मेरी जुबान पहले चलता, किसी और की जुबान तो रुक ही जाती। लेकिन यहाँ पे मुझे मेरी जुबान को रोकना पड़ा, उनकी जुबानी सुननी पड़ी। क्या ही बात है, मतलब सही है यार, इस बंदी को किसने फिल्मी इंडस्ट्री में इसको ऐड रखा है, मतलब इसको किसने वहां पे जाने के लिए बोला है। इनको तो यहाँ वकीलियत करना चाहिए, वकालियत करना चाहिए। हाँ, ऐसे बोल के ईशा खुद के ऊपर गुस्सा कर रही थी, चिल्ला भी रही होती है। लेकिन बेचारी अब चिल्ला के क्या करती, क्योंकि यार कहीं ना कहीं बात तो सही है कि लड़कियां कुछ ज्यादा ही नकचिड़ी होती हैं। आप में से कोई एग्री हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो बैक टू स्टोरी गाइस। सो वो जो ईरा रहती है वहां से गुस्से से निकल जाती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि बाहर तो मीडिया बेचारी खड़ी है। तो सामने से फिर से वो अंदर आते हुए ईरा को कहीं ना कहीं गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए मिशा के कैबिन के बाहर आती है और नॉक करती है और अंदर आ जाती है। तो मिशा बोलती है मैम आप यहाँ। तो सामने से ईरा बोलती है मुझे हेल्प चाहिए। तो बोलती है आपको मेरी हेल्प क्यों चाहिए। तो बोलती है मैं तो आपके बॉस के सामने नहीं जाना चाहती, मुझे बात ही नहीं करना यार। वो इस तरीके से अपनी आइडेंटिटी मेरे सामने रिवील नहीं करना चाहते, उस इंसान के सामने मैं जाकर क्या करूँगी। तो सामने से मिशा बोलती है बट मैम मैं क्या कर सकती हूँ। तो वो बोलती है मुझे यहाँ से बाहर जाना है, देन मीडिया रिपोर्टर्स पूरी तरीके से बाहर साइड ही है, सो कुछ भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकालिए प्लीज़। तो मीशा बोलती है मैम इसमें तो मैं आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगी, लेकिन इशिका त्रिपाठी कर सकती हैं, मिस इशिका त्रिपाठी। तो बोलते हैं तो प्लीज़ उनसे आप जाकर बात कर लो, मेरा सच में मूड नहीं है। तो बोलती है मैम बट मैं उनसे बात करूँगी ना तो वो बंदी ऐसी है कि मेरी बात नहीं मानेगी, उससे अच्छा है आप खुद चलो। तो बोलती है लेकिन एक कंडीशन है। तो सामने से मीशा बोलती है यस मैम आप बोलिए, जो भी मैं करने का तैयार हूँ। तो बोलते आप ही मेरे साथ चलोगे। तो बोलते क्या मैं कहाँ कहाँ जाऊँगी मैं। तो बोलते आप मेरे साथ उनके कैबिन पे चलोगे। तो बोलते बट तो बोलते प्लीज़। तो बोलते ओके फाइन आई एम कमिंग। ऐसे बोल के ये दोनों जो है मिस इशिका त्रिपाठी के कैबिन में एंटर करते हैं।
वहां पे जाते हैं तो ईशा जो है जैसे बैठी थी ना वैसी बैठी थी। और वो खुद के माइंड में बहुत कुछ उसके माइंड में चल रहा होता है कि यार ये सब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सामने से जो मिशा रहती है बोलते हैं मिस इसिका त्रिपाठी एक्चुअली आपसे मिलने कोई आया है। तो सामने से ईशा के कोई भी रिएक्शन नहीं था। सीरियसली वो इतना खुद के अंदर खोई थी ना कि उसका कोई भी रिएक्शन दिख ही नहीं रहा होता है। तो सामने से मिशा फिर से बोलती है ईशा वेकअप क्या सोच रही हो। ऐसे बोल के उसका जो है ना दोनों शोल्डर हिलाने लगती है। तो ईशा अपने सेंसेस में आ जाती है, बोलती क्या है तुमको क्या प्रॉब्लम है। एक तो चिल्ला के गई मेरी बात सुने बिगर। और देखो देखा जाए ना अगर मेरा कोट रहता मेरी मेरा हर चीज रहता ना साला मैं सामने वाले का कुछ बोलने ही नहीं देती। लेकिन ये बंदी तो मुझे ही सुना के चली गई। इसको कौन यहाँ फिल्मी इंडस्ट्री में इसको एंटर किया है, कौन इसको मतलब बोले तो एक्टर बनाया है। यार इसको तो एक वकील रहना चाहिए यार। मेरी बातें ना सुन के वो खुद चपड़ 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 की और चली गई। यार एटीट्यूड तो देखो। सच बोलते हैं इंसान लड़कियां बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी होती हैं, खुद में एटीट्यूड रखती हैं, इस तरीके से बात करती हैं। ऐसे वो खुद मीशा के ऊपर चिल्ला रही होती है। मीशा भाई उसको बोलती यार प्लीज कंट्रोल कंट्रोल माय जान। अगर उसको ये सब पता चल गया ना मतलब पता तो चल ही गया है लेकिन तू इस तरीके से चिल्ला क्यों हो रही है। उसका गुस्सा बढ़ गया ना तो हम दोनों के ऊपर बहुत भारी हो जाएगा प्लीज कंट्रोल। ऐसे बोल के उसका साइड आंख दिखा रही होती है, अपने आंखों से समझा रही होती है। लेकिन नजरे तो इनकी मिल ही नहीं रहा होता है। बोले तो नजरे नजरे वाला एक सॉन्ग है ना समथिंग। तो इनका तो मिल ही नहीं रहा होता है तो ये कैसे उसको उसकी बातें उसकी आंखों दिखा हाल समझ सकती थी। लेकिन मीशा गुस्से से बोलते ए स्टॉप। कब से यार बक 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 कर रही हो। मैं कुछ बता रही हूँ ना कि यहाँ पे मिस है, ईरा मिस है तो यहाँ पे उनसे बात करो ना, मुझसे क्यों बात कर रहे हो। मेरे ऊपर चिल्लाना जरूरी है। मैंने कभी तुम्हारे साथ ये सब किया है क्या जो मेरे साथ ये सब कर रही हो तुम। तो सामने से ईशा सॉफ्ट और अपना फेस टर्न करती है। तो सामने भाई ईरा तो पूरी तरीके से गुस्से में लाल बगुले की तरह दिख रही होती है। यार लाल पीला दिख रही थी यार सॉरी। लाल पीला होकर उसके साथ घूर के देख रही होती है। तो सामने से इशिका का थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फट जाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। और वो बोलती है एक्चुअली मैं आपके बारे में नहीं बोल रही थी मैं। तो ईरा बोलती है मुझे पता है आप किसके बारे में बोल रहे थे किसके बारे में नहीं, मैं स्टार्टिंग से यही हूँ। ऐसे बोल के वो बोल रही होती है। तो ईशा जो है मीशा के साइड देखते हुए घूर के उसको बोलती है ये पागल इंसान, तू पहले नहीं बता सकती थी कि ये यहाँ है। तो मीशा बोलती पागल तू है, मैं कब से तुझे इसके साइड दिखा रही थी कि ये बंदी यहाँ है लेकिन तू मेरी बात सुनी, खुद तो चपड़ चपड़ कर रही है। तो बोलती है अच्छा क्यों आई है ये वापस। तो बोलते तू ही बात करना वैसे क्यों बोल रही है। तो ईशा खुद के ऊपर कंट्रोल करती है और खुद को थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में रखते हुए बोलती है क्या प्रॉब्लम है आपको, आप यहाँ पे दोबारा क्यों आए हो। तो सामने से ईरा गुस्से से बोलती है क्यों नहीं आ सकती हूँ क्या। तो ईशा कहीं ना कहीं डर जाती है। और उसका जो वो बुलंद आवाज था ना कहीं बच्चों वाला कांपती हो वाले आवाज में वो बोलती है नहीं मैं बस ये पूछ रही हूँ कि आप वापस यहाँ पे क्यों। तो हीरा बोलती है मुझे यहाँ से जाना है तो मुझे हेल्प चाहिए था क्योंकि बाहर सच में बहुत सारे रिपोर्टर हैं। सो प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकलने में हेल्प करो। अगर मैं किसी और के साथ भी जाऊँ तो ऑब्वियसली वो पकड़ लेंगे क्योंकि वो लोग छानबीन पे आ गए हैं यार। किसी भी कार को जाते हुए वो लोग रोक रहे हैं पता लगा रहे हैं। सो तो तभी जो मिशा रहती है ना वहाँ पे जो टीवी लगा था उसको ऑन करती है। तो वहाँ पे न्यूज़ में चल रहा होता है कि मिस ईरा यहाँ पे मिस इसी का त्रिपाठी के ऑफिस में आई है, शायद कुछ ना कुछ तो बवाल हुआ है। क्या बवाल है जानेंगे इस चैनल पे इस न्यूज़ पे। ऐसे बोल के बाकी के रिपोर्टर बकैती कर रहे होते हैं। तो सामने से ईरा बोलते हैं यार ये क्या फालतू की बकैती हो रही है जबकि ये लोगों को कुछ पता नहीं है तो क्यों ये सब कर रहे हैं। तो सामने से मीशा बोलती है यार सच बताऊं अब तो बहुत ज़्यादा झोल होने वाला है। अगर आप यहाँ से निकली भी ना और अगर आपको किसी ने देख लिया और किसी रिपोर्टर की नज़र आपके ऊपर पड़ गई ना ये हवा की तरह फैल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक आपकी हेल्प यही कर सकती हैं। तो सामने इशिका के साइड
ईरा गुस्से से देखते हुए बोलते हैं, करोगे आप मेरी हेल्प? तो थोड़ा सा हमारी ईशा थोड़ा सा एटीट्यूड में आते हुए बोलती है, अभी जो कुछ आपने मुझे गुस्से में बोला है पहले आप प्यार से बोलो, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही अपना एटीट्यूड जो चिड़चिड़ापन है ना मेरे सामने दिखाकर चले गए हो। सो पहले मुझे सॉरी बोलो, फिर मैं सोचूंगी, इसके बारे में सोचने का ट्राई करूंगी कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ ना करूँ। अगर मेरा मन किया मैं आपकी हेल्प करूँ, आपकी ये थैंक सॉरी बोलने वाली शख्सियत से, मतलब आप जब मुझे गिड़ा के सॉरी बोलते हो, कितने अच्छे से सॉरी बोलते हो, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे बोल के जो ईशा रहती है ना वही खुद कूल मिजाज में उनके साइड बोल रही होती है। तो हीरा गुस्से से बोलती है, तुम पागल हो गया, पहले तुमने स्टार्ट किया है मैंने नहीं। तो सामने से ईशा बोलती है, क्या मैंने स्टार्ट किया है, बस मुझे जानना था कि आप यहाँ पे क्यों आई हो, मुझे पता नहीं था, वैसे भी लास्ट नाइट की वजह से मैं खुद सदमे में हूँ, और उसके सेकंड दिन यहाँ पे आप टपक गए। ये बात सुन के मिशा शॉक्ड हो जाती है, यार लास्ट नाइट, ये लोग लास्ट नाइट मिले थे, आखिर क्या हुआ था, क्यों ये इन दोनों के बीच ये सब हो रही है, क्या कुछ गलत तो नहीं है, ऐसे बोल के वो सोच रही होती है। तभी जो ईशा रहती है, ओके फाइन मैं हक करने के लिए रेडी हूँ, ऐसे बोल के जो ईशा रहती है ना आउटसाइड चली जाती है, अपने ऑफिस से बाहर चली जाती है। ऑफिस से बाहर जाती है, देखते सारे रिपोर्टर्स उसके अगल बगल रहते हैं, जो कि उनको घेर घेर कर सवाल पूछने लगते हैं, मिस इशिका त्रिपाठी क्या आप हमारे क्वेश्चन का आंसर दोगी कि क्या हाँ है मिस ईरा। उनको तो यहाँ पे रिपोर्टर ने आते हुए देखा था, लेकिन अभी तक वो बाहर क्यों नहीं आई है। तो जो इशिका त्रिपाठी आई मीन हमारी ईशा रहती है, गुस्से से बोलती है, आप लोगों को तमीज नहीं है क्या, किसी के ऑफिस के बाहर इस तरीके से धरने में बैठे हो। अगर हो सकता है कि मैं कुछ सख्त कानून का यहाँ पे आप लोग को लहजा सिखा दूं तो। ऐसे बोल के ईशा जो है थोड़ा सा गुस्से में बोलती है, क्योंकि आप बिना किसी किसी भी न्यूज़ के आप यहाँ पे टपक गए, यहाँ पे आ गए, और मिस ईरा आई मीन ये कौन सी शख्स हैं जो हमारी इस ऑफिस में आई हैं, मुझे खुद को नहीं मालूम तो मैं आप लोगों को कैसे बताऊं। अगर आप लोग 10 मिनट में यहाँ से चले नहीं गए ना, तो आप लोग के लिए मैं एफआईआर दर्ज करूंगी और उसका मुकदमा मैं खुद लड़ूंगी, आप सबकी कंपनियों को बैन कर दूंगी, आई बात समझ में। ऐसे बोल के ईशा थोड़ा गुस्से में बोलती है, तो सारे न्यूज़ रिपोर्टर जो अभी तक जो लाइव चल रहे थे ना उन सबकी सिट्टी पिट्टी गुल थी। और देन जो मीडिया रिपोर्टर्स रहते हैं ना, तो कॉमन रहते हैं उसके अंदर, और कुछ रिपोर्टर्स वगैरह थे, वो लोग भी ये बात सुन के हैरान हो जाते हैं, साथ ही साथ इस न्यूज़ को पूरा इंडिया देख रहा होता है। तो सभी इस बात को सुन के कोई कोई तो मजाक उड़ा रहा होता है कि यार मिस ईरा ने इस तरीके से सारे मीडिया रिपोर्टर्स को नचवाया है ना कि कहीं का कहीं और पहुंच जा रहे हैं। हाँ क्या होगा इन रिपोर्टर्स का, ऐसे बोल के सारे लोग कमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन इस वजह से भी इन सभी का कमेंट जो रहता है ना आ रहा होता है, इनका व्यू वगैरह वगैरह जो भी रहता है ना वो सब हाई में चला जाता है, मतलब मार्केट हाई मार्केट में चला जाता है गाइस। देन जितना रिपोर्टर्स रहते हैं वो खुद तो हैरान होते हैं, तो सभी वहाँ पे 10-15 मिनट के बाद सभी ऑटोमेटिकली वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो ईशा जो रहती है अपने कैबिन में आकर आराम से बैठती है। देन कुछ टाइम के बाद वो बाहर देखती है तो वहाँ पे कोई भी रिपोर्टर नहीं था। कुछ टाइम पहले यहाँ पे जो हड़कम मची थी ना वो सब कुछ गायब थी। सो हे गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है इस स्टोरी के आगे। हमारी ईरा को तो पता चल गया है कि हमारी इशिका ने कब से उसको उल्लू बनाया था, कि वो कोई और है, बट वो कोई और शख्सियत नहीं, वही शख्सियत है जो खुद को छुपा रही है। तो इन सब के बारे में उसको पता चल गया है, तो अब क्या होगा स्टोरी में आपको जानने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो अभी भी आई मीन छोड़ो यार, ज़्यादा नहीं बोलती, ठीक है। लव यू ऑल, ध्यान रखना, स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और जिसको ना लगी तो कोई ना, सॉरी, और जिसको अच्छी लगी हो तो थैंक यू, लव यू, बाय बाय।